चाइल्डहुड में अगर अनफेवरेबल सिचुएशंस हुई हों तो ये जो इनर चाइल्ड है ये लाइफ के लेटर स्टेजेस में क्या इम्पैक्ट डालता है? जी, देखो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे अब मैं एक लिफ्ट में घुसी, है ना, और वहाँ लिफ्ट में एक छोटा सा बच्चा है किसी के गोद में। तो मैं लिफ्ट में घुसूँगी तो मेरा क्या रिएक्शन होगा या क्या रिस्पॉन्ड होगा? मैं बच्चे की तरफ देखूँगी, है ना, हंसूँगी या फेसेस बनाऊँगी, हाथों से उसको अपनी तरफ अट्रैक्शन करूँगी कि वो मेरी तरफ देखे। पर मैं बच्चे के साथ करूँगी, मैं वो उस अडल्ट के साथ नहीं करूँगी। अगर मैं एडल्ट के साथ करूँगी तो मुझे तो कोई पागल कह देगा, या कोई कहेगा, अगर कोई लड़का अगर कर रहा हो तो कोई लड़की हो तो वो तो कहेगा भैया मुझे तो मार पिटने वाली है अगर मैंने उसको स्माइल दे दिया या हाय भी बोल दिया। क्यों हम बच्चे की तरफ, जो जिसे हम जानते भी नहीं, क्यों हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी है ना, जो अनकंडीशनल है, जो नॉन जजमेंटल है, जो एक्सेप्टिंग है। हर चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है। आप जहाँ के भी, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, वो हर चीज़ में आपको खुशी देता है। आपको नॉन जजमेंटल रहता है। आपका रंग क्या है, आप लड़के हो, लड़की हो, बुढ़े हो, वो एनर्जी हमें अट्रैक्ट करती है उस बच्चे की। और एक स्ट्रेंजर से भी मैं बात करने लग जाती हूँ, बट मैं वो बड़े से नहीं करती हूँ। बट वो बच्चा तो कहीं ना कहीं मैं भी थी कभी। पर अगर मैं आज ऐसी बन गई हूँ जो मैं किसी से बात नहीं कर पा रही, तो इसका क्या इम्पैक्ट है? क्या हुआ मेरे लाइफ में कि मैं ऐसी बन गई? क्योंकि हम सब तो ऐसे बच्चे के जैसे, बच्चे की अगर मैं क्वालिटीज़ बोलूँ तो बच्चे की, हम सब के अंदर ये क्वालिटीज़ थी, इनोसेंस की, प्लेफुलनेस की, नॉन जजमेंटल की, नॉन क्रिटिकल की, एक्सेप्टिंग की, है ना। और बाउंस बैक लाइफ को करना कितना ईजी हमें आता था कि जैसे बचपन में अगर हमने चलना सीखा, पहले हमने क्रॉल करना सीखा, है ना, और क्रॉल करते वक्त, और जब हम उस स्टेज में आए चलने की, तो कितनी बार हम गिरे होंगे, है ना, खड़े होने के लिए, चलने के लिए, बट हमने हार नहीं मानी। हम वापस से गिर जाते थे, फिर खड़े हो जाते थे और चलने की कोशिश करते थे। तो कितनी जल्दी हम बाउंस बैक करते थे। बट अब ऐसा क्या हो गया कि मैं बाउंस बैक नहीं करता। अगर लाइफ में कोई सेटबैक आ जाता है मेरी लाइफ में, मुझे तो लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अगर कोई रिश्ता छूट जाता है या टूट जाता है, मुझे लगता है अब तो मैं जी नहीं सकता, मैं मरने के थॉट्स पे चला जाता हूँ, अपने लाइफ को ख़त्म करने के थॉट्स पे चला जाता हूँ। तो ऐसा क्या हुआ? वो सब हम में था, पर ऐसा क्या हो गया कि वो सब कुछ खो गया? उसके खोने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। पहला कारण है कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। एक्चुअली क्या होता है रमन, कि हम जब 7 साल के होते हैं, हमारी साइकोलॉजी में भी अगर आप बात करो, जब हम 7 साल के होते हैं तो 7 साल की उम्र तक हर बच्चा थीटा स्टेज में होता है। जैसे हमें ब्रेन की वेव्स पता है, जैसे डेल्टा, गामा, बीटा और थीटा। और थीटा स्टेज क्या होती है? जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आप ध्यान करते हैं तो क्या कहा जाता है, जब हम ध्यान करते हैं, एक ऐसी रिलैक्सिंग स्टेज में जाते हैं जब हमें पीसफुल लगता है, शांति का अनुभव होता है, तो क्या होता है, हम उस थीटा स्टेज में जाते हैं जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। तो बच्चा, हम सब 7 साल की उम्र तक उस स्टेज में रहते हैं जहाँ पे हम सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं और एक स्पॉन्ज के जैसे होते हैं हम। तो जो भी हमारा एनवायरनमेंट होगा, जो भी वहाँ पे बातें कही जाएंगी, हम उसे एब्जॉर्ब करते रहेंगे। जैसे स्पॉन्ज को आप पानी में रखो, वो सारा पानी सोख लेगा, है ना। ऐसे ही हमारा ब्रेन होता है, क्योंकि तब तक हमारी लॉजिक माइंड इतना डेवलप नहीं होता, तो हम सब कुछ एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स का कि कैसा एनवायरनमेंट रहा है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पेरेंट्स को दोष दूंगी कि उनकी पेरेंटिंग की वजह से ये प्रॉब्लम बच्चों को या हम लोगों को आई है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था, है ना। किसी ने बताया ही नहीं है कि कैसे एक बच्चे को समझना चाहिए, उसकी नीड को समझना चाहिए। हमें लगता है कि सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, ताकि उनका भी, वो मैं कहूँगी कि गलती नहीं है,